एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का बीएससी और बीएससी बीएड, बीएससी सामान्य बीएससी और बीएससी बीएड के पार्ट सेकेंड में। तो इस बीएससी के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार हम बॉटनी का टॉपिक एक डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के फर्स्ट वीडियोस के अंतर्गत डिस्कस किया था कि जाइगोट क्या होता है और कितने समय के बाद में वो जर्मिनेट होता है और उससे बनने वाली कोशिकाओं के क्या कोई निश्चित नियम होते हैं। तो सुजेस के द्वारा प्रतिपादित नियम हमने डिस्कस किए थे, जिसे लॉ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से पढ़ा था। भ्रूणोद्भव के नियम जो कि कुल 5 नियम थे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक कौन सा है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट का सेकेंड लेक्चर। इसमें एक तो पढ़ेंगे हम एम्ब्रियोजेनेसिस अथवा भ्रूणोद्भव होता कैसे है, और दूसरा पढ़ेंगे कि डाइकोट्स एम्ब्रियो के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। उसके बाद में डाइकोट प्लांट में परिवर्तित होने वाले एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे और मोनोकोट प्लांट्स में डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को। इसका मतलब हम पढ़ेंगे मोनोकोट और डाइकोट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसे होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जाइगोट से एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। अब ये होगा कैसे? तो सिंपल है कि एकल कोशिकीय जो कि डिप्लॉयड होती है उसको क्या नाम देते हैं हम? जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। अब ये जाइगोट सामान्य तौर पर एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 2 सेल्स में डिवाइड होती है। एक बेसल सेल्स कहलाती है और दूसरी एपिकल सेल्स कहलाती है। ये बेसल सेल्स और एपिकल्स डिपेंड करेगी कौन से प्रकार के ओव्यूल्स के अंतर्गत है। तो इन जनरली हम बात कर रहे हैं वो एनाटोपस ओव्यूल्स की बात करें तो जिसकी बीजांडद्वारी सिरे की ओर जो सेल्स होगी, माइक्रोपाइल या एंड की ओर से वो सेल्स बनेगी, वो बेसल सेल्स होगी, और सेकेंड होगी वो एपिकल सेल्स होगी। तो एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स 2 बनती है। किसके द्वारा? ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा। ट्रांसवर्स डिवीजन, या हम हिंदी में इसको कहेंगे हम अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के एक आधारीय कोशिका और एक शीर्षक कोशिका का निर्माण करता है। अब लॉरेंथेसी कुल के प्लांट में ये जो अनुप्रस्थ विभाजन होता है वो नहीं होता, बल्कि इस कुल के युग्मनज में पहला विभाजन होता है वो अनुदैर्ध्य होता है। कैसा होगा? अनुदैर्ध्य। तो सामान्य तौर पर अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, या कभी कभी ये ऑब्लिक भी हो सकता है, तिर्यक विभाजन भी बन सकता है। तो अधिकांश जाइगोट में होने वाले डिवीजन के संदर्भ में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कितनी कोशिका बनेगी? सबसे पहले एपिकल सेल्स बनेगी और बेसल सेल्स बनेगी। एपिकल सेल्स ट्रांसवर्स विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो फिर 2 कोशिका बनेगी। उसमें से जो ऊपरी कोशिका होगी अर्थात एपिकल सेल्स की ओर जो कोशिका होगी वो सस्पेंसर सेल या निलंबक के निर्माण में सहयोग करेगी। यानी ये किसके रूप में कन्वर्ट होगी? निलंबक के रूप में। होता क्या है हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। जबकि जो आधारीय कोशिका बनी हुई है सबसे नीचे की ओर कोशिका, जैसे इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो कितनी कोशिका बनी? 2 कोशिका बनी। ये तो सस्पेंसर कोशिका का निर्माण करती है, जबकि ये कोशिका सस्पेंसर का निर्माण नहीं करती, बल्कि ये फुल करके गोलाकार संरचना में परिवर्तित होगी जो हस्टोरियम के रूप में कार्य करती है। कभी कभी बेसल सेल्स में ये ट्रांसवर्स डिवीजन होता ही नहीं है, कोई किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता, बल्कि ये एक सिंगल कोशिका ही फुल करके गोलाकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वही हस्टोरियम के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। अर्थात ऐसे भ्रूण में सस्पेंसर विकसित नहीं होता, अथवा हो सकता है कि वो लॉन्गिट्यूडल द्वारा सेक्शन लॉन्गिट्यूडल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है तो भी सस्पेंसर का निर्माण करती है। अब ये तो हो गया बेसल सेल्स का फ्यूचर क्या होता है। तो इसका मतलब क्या बनेंगे? सस्पेंसर बनेंगे और हस्टोरियम बनेंगे। किससे बनेंगे? बेसल सेल्स से। जबकि एपिकल सेल है वो भ्रूण का निर्माण करेगी।
अब ये एपिकल सेल भी अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होती है और इस स्थिति में क्या करती है, दो कोशिका बनेगी। अगेन एक ऊपरी कोशिका है, निचली कोशिका बनी, किससे बन रही है, एपिकल सेल से। क्योंकि एपिकल सेल से भ्रूण बन रहा है इसलिए इसके एम्ब्रियोनिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें भी बनने वाली बेसल सेल्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगी, यानी भ्रूण का विकास किससे होगा, इस कोशिका से होगा। जबकि इसकी ऊपरी कोशिका जो बनी हुई है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सहयोग नहीं करती। तो हम इन दोनों को जब मिला दें तो कुल 4 कोशिकाएं बनती है। युग्मनज से 2 कोशिका बनी और 2 कोशिका से कितने बनी, 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। लेकिन वो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन द्वारा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है तो भ्रूण का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तो कितनी कोशिका बनी, 1, 2, 3 और 4। ये 2 कोशिका है वो एपिकल सेल्स की है, ये है वो बेसल सेल्स की। अब बेसल सेल्स में से सस्पेंसर कौन बना रहा है, ऊपर वाली कोशिका, तो ये सस्पेंसर बनाएगी। एम्ब्रियो का निर्माण कौन कर रहा है, ये एम्ब्रियो, नीचे वाली कोशिका, तो ये एम्ब्रियो का निर्माण करेगी एम्ब्रियो, और ये किसका निर्माण करेगी, सस्पेंसर का। इसका मतलब सबसे शीर्षस्थ कोशिका और सबसे आधारीय कोशिका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कोई सहयोग नहीं देती। तो इस प्रकार से एक जाइगोट से बनने वाली 4 कोशिकीय संरचना से क्या क्या निर्मित होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, सस्पेंसर का निर्माण होगा और एक अग्रभाग कोशिका फूल करके बड़ी हो जाएगी जो कि हस्टोरियम बनेगी। और कभी कभी आधारीय कोशिका सीधे ही हस्टोरियम के रूप में डेवलप हो जाती है, अर्थात इस स्थिति में सस्पेंसर का डेवलपमेंट नहीं होता। तो इस प्रकार से एक जाइगोट से 4 कोशिकीय अवस्था बनती है और ये 4 कोशिकीय आगे जाकर के पूर्ण रूप से भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करती है। हालांकि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोट और मोनोकोट दोनों में ही प्रारंभिक परिवर्तन होता है वो एक समान होता है, लेकिन उसके बाद जब बीजपत्री या कोटिलिडन्स का निर्माण होता है उस समय कुछ विशेष परिवर्तन के द्वारा एक मोनोकोट एम्ब्रियो के रूप में कन्वर्ट होता है जबकि दूसरा डाइकोट एम्ब्रियो के रूप में होता है। जाइगोट से भ्रूणीय संरचना विकसित होने तक, जब तक वो प्रांकुर, रेडिकल और प्ल्यूमिल विकसित नहीं होता तब तक की पूर्व की अवस्था होती है वो प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानी जाती है। तो इसका मतलब हम ये 2 कोशिकीय 4 कोशिकीय संरचना पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का सामान्य डिस्कस करने के बाद में अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूणों के बारे में। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण डेवलपमेंट के आधार पर कुल 5 प्रकार के होते हैं। ये टाइप्स इसमें होने वाले डिवीजन के आधार पे होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो कुल कितने प्रकार के हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइप्स। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये 5 प्रकार के हुए कैसे। तो हम शुरुआत से करते हैं इसकी कि जो ये एकल सेल है, एक सिंगल सेल है, इस सेल्स को नाम देते हैं जाइगोट। ये एक जाइगोट है। जाइगोट सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा, कौन सा विभाजन, ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा 2 सेल्स का निर्माण करता है। एक सेल्स होती है एपिकल सेल्स और दूसरी होती है बेसल सेल्स। जब एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स दोनों कोशिका मिलकर के एम्ब्रियो का निर्माण करती है अथवा केवल एपिकल सेल्स ही एम्ब्रियो का निर्माण करती है, पहला टाइप तो ये। और दूसरा कि इस एपिकल सेल्स में पहला विभाजन कौन सा होता है, ट्रांसवर्स होता है अथवा या तो ट्रांसवर्स होगा या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और डिवीजन होगा। तो हम बात करते हैं कि एक वो परिस्थिति बनती है जब एपिकल सेल्स में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, पहली कंडीशन ये। और सेकंड कंडीशन वो होती है जब उसमें किसमें एपिकल सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है।
तो इस प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर डाइकोट में कुल 5 प्रकार के एम्ब्रियो विकसित होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि यदि एपिकल सेल अनुदैर्ध्य अथवा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है, तो ये एक बेसल सेल्स थी और ये एपिकल सेल है। एपिकल सेल्स में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, जबकि बेसल सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिका बनती है। अब इस स्थिति में क्योंकि एपिकल सेल्स थी और बेसल सेल्स थी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट केवल और केवल एपिकल सेल से होता है, न कि बेसल सेल्स। अर्थात बेसल सेल्स का कोई रोल नहीं होता है किसमें, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तब हम इस प्रकार के एम्ब्रियो को क्रूसीफेरी या क्रूसीफर प्रकार का एम्ब्रियो नाम देते हैं। अब ये शीर्षक कोशिका ही विभिन्न प्रकार के या ये दोनों कोशिका विभिन्न प्रकार के विभाजन द्वारा विभाजित होकर के पूर्ण एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो प्रो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बेसल सेल का कोई रोल नहीं होता। अब यदि लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड हुई है एपिकल सेल, और एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों मिलकर के एम्ब्रियो का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के एम्ब्रियो को कहते हैं एस्ट्रोड प्रकार का, क्योंकि ये फैमिली एस्टेसी के अंदर के सबसे पहले इसको खोजा गया था, तो इसको नाम देंगे एस्टेड प्रकार का। तो जो 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड, वो मूल रूप से एपिकल सेल्स के लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के द्वारा डेवलप होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि एपिकल सेल अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा विभाजित न होकर के अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होती है, डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, तो उसमें 3 कंडीशन मिलती है, सोलेनॉइड प्रकार की, कैरियोफिलॉइड प्रकार की और चिनोपोडियम प्रकार की। तो चिनोपोडियड प्रकार का होगा। ये मूल रूप से जिस पादप में सबसे पहले खोजा गया था उसी के आधार पर इनके नाम रखा गया। पहली कंडीशन, एपिकल सेल और बेसल सेल्स दोनों अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होती है। कितनी कोशिका बनी? 2 एपिकल सेल से बनती है और 2 ही बेसल सेल से बनी। एक विभाजन ये हुआ, दूसरा विभाजन ये हुआ। अब इस स्थिति में बेसल सेल्स का भ्रूण निर्माण में कोई रोल नहीं होता, बल्कि किससे बनेगी? एपिकल सेल्स से। क्या नाम देंगे उसको? सोलेनॉइड टाइप्स का। सेकेंड कंडीशन में आधारीय कोशिका भी भ्रूण निर्माण में भाग ले सकती है, तब इसको नाम देते हैं कैरियोफिलॉइड टाइप्स का। और तीसरी स्थिति में शीर्षक कोशिका और आधारीय कोशिका दोनों कोशिका मिल करके भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो इसको नाम देते हैं चिनोपोडियड प्रकार का भ्रूण। तो कुल कितने प्रकार के भ्रूण हुए? 5 प्रकार के, क्रूसीफर, एस्ट्रॉइड, सोलेनॉइड, कैरियोफिलॉइड और चिनोपोडियड टाइप्स के। ये भ्रूण निर्माण या भ्रूण के प्रकार किसके आधार पर हैं? मूल रूप से एपिकल सेल में होने वाले विभाजन। और ये विभाजन कौन कौन सा होगा? या तो वो अनुप्रस्थ विभाजन होगा अर्थात ट्रांसवर्स होगा, अथवा लॉन्गिट्यूडिनल। तो क्या आप डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं कि यदि एपिकल सेल लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है तो कितने प्रकार के और कौन से एम्ब्रियो का निर्माण होगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो होता है क्रूसीफर प्रकार का और दूसरा होता है एस्ट्रॉइड प्रकार का। और यदि यही कोशिका ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है तो कितनी बनती है? 3, सोलेनॉइड, कैरियोफिलॉइड और चिनोपोडियड टाइप्स का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस किया है एम्ब्रियोजेनेसिस के अंतर्गत आधारीय कोशिका और शीर्ष कोशिका में से कौन सा भ्रूण का निर्माण करती है, और दूसरा इन कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले भ्रूण कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस की सामान्य प्रक्रिया को हमने समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। वीडियो को समझने के लिए, लेक्चर को समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट आप जरूर देखें। थैंक यू।